अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल टू द टॉपिक ऑफ एक्सेल। आज मैं आपको एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ काउंट इफ फार्मूला। आप अटेंडेंस शीट स्कूल में, कंपनीज में, शोरूम्स वगैरह के अंदर किस तरीके से बना सकते हो, तो आज आपको इसका तरीका मैं एक्सेल में गाइड करता हूँ। अदरवाइज अगर अभी तक मेरी वीडियो एक्सेल की प्रीवियस सीरीज नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, एक डेटा की ज़रूरत होगी, तो मैं स्कूल के हिसाब से एक शीट आपको बना के दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ काउंट इफ फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो नीड होगी वो हमारे पास मौजूद होगा सीरियल नंबर, जो हर शीट्स की ज़्यादातर रिक्वायर्स होती है। देन इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरीफाई करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें फादर्स नेम। अब फादर्स नेम आने के बाद हमारे पास इसमें जो मौजूद होगा, अब आप किस क्लास की बना रहे हैं अटेंडेंस शीट, इसके बाद आपका रोल नंबर और आप किसको, आपके पास स्टूडेंट के कौन कौन से रोल नंबर मौजूद है। देन इसका हमने क्या करना है कि अब कोई भी मंथ हो आपके पास, उस मंथ की पहली डेट आप दीजिएगा। देन इसको कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से आप इसको आगे की तरफ ड्रैग करेगा विद द रोज। अब हम रो के अंदर इस सीरीज को आगे की तरफ मौजूद करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको बैक कर देता हूँ, जो कि मेरे पास रिक्वायर्ड मेरी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास टोटल कितने डेज है। आज जनवरी का मंथ है 2020, तो मेरे पास 31 तक इसकी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो मैंने इस चीज़ को आपके पास अप्लाई किया। अब देन इसके बाद आपके पास जो मौजूद होगा, हम लोग इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो मौजूद करेंगे, हमारे पास अटेंडेंस शीट में जो मौजूद होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के बाद आपका जो मौजूद होगा वो आपका एब्सेंट होगा। एब्सेंट पे आने के बाद आपका लीव। अब लीव के बाद मैं इधर निकालना चाहता हूँ इनकी परसेंटेज, और परसेंटेज पे बाद इसका मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ से रिमार्क्स। अब आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद कर सकते हो, तो हमने अपने हिसाब से यहाँ पे एक डेटा मेंशन करके रख दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक अटेंडेंस शीट बनानी है स्कूल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि जो आपके नंबर्स के कॉलम है वो ज़्यादा इंक्रीज हुए हुए। हमको जैसे एक अटेंडेंस शीट का रजिस्टर होता है, मुझे इसी तरीके से इस कॉलम को बनाना है। तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, आप पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करोगे। अब जैसे इस पूरे कॉलम को हम लोग पूरी रो को जिस तरीके से सिलेक्ट किया, इसके बाद हम लोग कहाँ पर आएंगे, होम के आने के बाद आपका क्या लिखा होगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे लिखा होता है ऑटोफिट कॉलम विड्थ। ऑटोफिट कॉलम विड्थ करता क्या कि जितना कॉलम के अंदर लिखा होता है उसके हिसाब से आपका सेल इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 का बहुत बड़ा हमारे पास कॉलम मौजूद है। अब जब मैं ऑटोफिट कॉलम विड्थ करूंगा तो ये आप देख सकते हो कि इसमें छोटे छोटे कॉलम ऑटोमेटिक इसने अप्लाई कर दिए, जैसे एक अटेंडेंस शीट के रजिस्टर में मौजूद होते हैं। देन इसके बाद में एक एडिंग बना के आप लोगों को दिखा दूँ। हम लोग जो एडिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मर्जन सेंटर। मर्जन सेंटर करने के बाद आज का जो टारगेट है वो हमारा है अटेंडेंस शीट। अब अटेंडेंस शीट में सबसे पहले हम डेटा को क्या करेंगे, रिक्वायर्ड पूरी कंप्लीट करेंगे। अब इस पूरे एरिया को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या दिया, सीरियल नंबर, मैंने 1 लिखा, कीबोर्ड से मैं इंटर करूंगा। अब इक्वल टू का साइन देने के बाद मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, 1 को। 1 को सेलेक्ट करने के बाद अब 1 में 1 को प्लस करेंगे तो आंसर इक्वल टू आपका 2 होता है। अब जैसे मैंने इंटर किया तो आंसर हमारे पास क्या बनकर आ गया, 2 बनकर आ गया। अब इस 2 को पकड़ के मैंने शिफ्ट के साथ विद डाउन एरो की प्रेस की और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूंगा तो ये डुप्लीकेट कॉलम्स होता है, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट कॉलम्स। मैंने शॉर्टकट कौन सी यूज की, कंट्रोल प्लस डी फॉर डुप्लीकेट कॉलम। हमने डुप्लीकेट कॉलम जब भी बनाने होते तो हम शॉर्टकट कीबोर्ड से यूज करते हैं कंट्रोल डी एक्सेल के अंदर। अब नेम ऑफ स्टूडेंट्स, आपके पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, मैंने यहाँ नाम दिए असद, हरी, मैंने यहाँ पे यूज करता हूँ कामरान, नौमान, और इसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, कासिम। अब इनके फादर्स नेम हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे वेरीफाई करते थे। जैसे यहाँ पे मैंने फादर नेम इसका दिया वसीम। वसीम के बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर देते कल, यहाँ पे हम लोगों ने करीम दिया, यहाँ पे हमने सलमान दिया। देन इसके बाद सलीम, और सलीम के बाद यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे चांद यूज़ कर दिया। तो ये मैंने इनके नेम ऑफ स्टूडेंट्स दिए। देन इनके फादर्स नेम हो चुके हैं। अदरवाइज अब ये किस क्लास से ताल्लुकात रखते हैं, आप इस क्लास के क्या दोगे, हिस्ट्रीज दोगे।
अब मैं जो क्लास बना रहा हूँ वो क्लास मेरी मैट्रिक है। अब मैट्रिक के बाद मुझे इसको डुप्लीकेट करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट मैट्रिक्स में ही है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा कीबोर्ड की मदद से और डाउन एरो की प्रेस करूंगा नीचे की तरफ लाने के लिए। तो कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। अब जैसे मैंने डुप्लीकेट किया, अब मेरे पास सीरियल नंबर भी गिवन हो चुके हैं, इनके नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो चुके हैं, अब इनके फादर नेम भी मैंने गिवन किया, देन इसके बाद इनके क्लास भी मैंने वेरीफाई कर चुका हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इनके रोल नंबर जो ये रोल नंबर यहाँ पे आपके पास मौजूद है, तो मैं रोल नंबर दूंगा 101 से स्टार्ट करूँगा। और मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊँ, अब ये माउस लेके आप आओगे तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा प्लस एरो के अंदर। अब आप जब कंट्रोल प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा प्लस का साइन आपके पास ऐड हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल को छोड़ूंगा ऐसे ही आपका प्लस का साइन हट जाएगा। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब इसको जैसे ही मैं नीचे की तरफ लेकर आऊंगा तो ये देख सकते हैं हमारी सीरीज यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पी फॉर प्रेजेंट। अब मैं स्कूल में तो हूँ नहीं, तो मैं एक काम करूंगा आपको बनाने के लिए। अब पूरे मंथ में आपको लिखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस के तौर पर अगर आप स्कूल में कहीं मौजूद हो या कंपनी में मौजूद हो तो आपको डेली रूटीन में ये चीज़ को आपको एंटर करना पड़ेगा। अब मैंने शिफ्ट के साथ हमने किसके तक सिलेक्ट किया, 31 तक। अब इस 31 पे आने के बाद हमें क्या चाहिए, मैं कंट्रोल डी प्रेस नहीं कर सकता इस टाइम पे। अब मैंने कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो डुप्लीकेट कॉलम्स होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि नंबर वाली चीज ऊपर वाली चीज आपकी नीचे भी डुप्लीकेट हो चुकी है। हम कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे, देन कंट्रोल आर से रो होता है। अब जैसे मैंने कंट्रोल आर फॉर रो करूंगा तो आप देख सकते हो ये रो में हमारी डुप्लीकेट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सेकंड जो शॉर्टकट यूज की वो मेरे पास कौन सी थी, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल आर का मतलब क्या था कि भाई रो के अंदर डुप्लीकेट करता है, कि अगर आपको कोई रो में डुप्लीकेट करना है तो इसके लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल प्लस आर। देन अब इसके बाद जैसे मैं नीचे की तरफ लाता हूं और कंट्रोल डी से मैं क्या कर दूंगा, इसको डुप्लीकेट अब करूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर वाली चीज नीचे की तरफ चाहिए। तो कंट्रोल डी से हम क्या कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। अदरवाइज अब इनमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, एब्सेंट की और लीव की। अब तो मैं अगर आपको फॉर्मूला यूज करके सिखाऊंगा तो फॉर्मूले में सारी चीजें एक ही आएगी। तो मैं इसमें सबसे पहले चेंजेस कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडियाज हो कि भाई मेरे पास कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है और कितने की लीव है। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चेंज कर देता हूँ अपनी मर्जी से, आप भी अपने हिसाब से इसको क्या कर दीजिएगा, सेट कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस चीज को हम यहाँ पे गिवन कर देते। अब मैं यहाँ पे इसको गिवन करता हूँ। अब प्रेजेंट मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बीच बीच में से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर दिया, गिवन किया। अब देन इसमें मेरे पास इसमें नंबर्स में भी इंक्लूड हो चुका था, मैं नंबर्स में हटा दूं तो ये मेरे पास क्या होंगे, एब्सेंट और प्रेजेंट यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसी तरीके से मुझे कुछ लीव्स डालनी है तो मैं यहाँ पे भी लीव्स को इंक्लूड कर देता हूँ। तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, एक लीव को भी इंक्लूड करके आपको दिखा देते हैं कि इसके क्या रिजल्ट होंगे और क्या रिजल्ट आएंगे। अब इसको भी आपके तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले अब ये सारी चीजें मैंने गिवन की, भाई मैंने टॉइक प्रेजेंट बनाया, एब्सेंट बनाए और लीव बनाए। अब मेरे पास ये जो चीजें मौजूद है ये मैं हल करूंगा विद द फॉर्मूले के साथ। हम इसमें क्या यूज करेंगे, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ पूरे महीने में कौन कितनी टाइम प्रेजेंट हुआ, तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम होगा काउंट। अब काउंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को काउंट करते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कि काउंट द बॉक्स। काउंट द बॉक्स का मतलब क्या, कि कितने बॉक्सेस है आप काउंट करके मुझे वेरीफाई करवाओ। इसी तरीके से मैं एक रेंज दूंगा। अब मैं बोलूंगा कि भाई इस रेंज में कितने पी आ है, आप इसको काउंट करके दिखाओ। तो मैंने इक्वल टू काउंट इफ किया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमसे पूछता है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक आपको एरिया सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरी रेंज हो गई। तो भाई इस रेंज में मुझे यहाँ पे क्या करना है, काम करना है। अब कॉमा जैसे मैं लगाऊंगा, अब आपसे पूछ रहा है क्राइट एरिया। आपने जो रेंज इसको बताई है इसमें से इस चीज को ये काउंट करें, आप उस क्राइट एरिया में इसको डिफाइन करें। अब इन्वर्टेड कॉमा विद शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कॉमा। अब मैंने लगा भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ पी को क्या करना है, काउंट करवाना है। अब जैसे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगा तो ये आपको बता रहा है जो आपका पहला स्टूडेंट है वो 25 टाइम प्रेजेंट हुआ है।
मीन्स हमारे पास जो 80 दिन पूरे महीने में 25 टाइम आपके स्कूल में प्रेजेंट हुआ है। अब इसको पकड़ के आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास प्रॉपर ये डिटेल आपके पास शो हो जाएगी। अब देन इसमें आप आए, इसमें मेरे पास देखिएगा कि भाई पहले स्टूडेंट की 25, दूसरे स्टूडेंट की 23, 22 और 30। मतलब ये हुआ कि आपकी प्रेजेंट यहाँ पे अलग अलग आ रही है हर स्टूडेंट की। अगर मैं यहाँ पे एब्सेंट शो करता हूँ, अगेन एक एब्सेंट और शो कर दिया, इसके साथ लीव शो कर देते, अगेन लीव, मतलब 2 + 2 आपके पास 4। अब 30 में से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 27 बचे 31 में से। अब इसको इंटर करते तो देखिएगा ये चीज मौजूद होगी। इसी तरीके से अब मुझे चाहिए एब्सेंट। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि असद मेरे पास कितने टाइम एब्सेंट हुआ, टोटल टाइम ऑफ पीरियड। हमने अगेन ये फॉर्मूला गिवन किया, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप इस पूरे एरिया को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब मैंने इस पूरे एरिया को क्या कर दिया, सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या करते हैं, बैक करते हैं, क्योंकि मुझे 31 तक लेके जाना है, फिर कॉमा। अब आपसे पूछा भाई क्राइट एरिया, अब मैं इस रेंज में किसको काउंट करके दूं, पहले काउंट करवाया ना प्रेजेंट को, अब काउंट करूंगा मैं किसको, एब्सेंट को। अब एब्सेंट मैंने जो वेरीफाई करवाया किसके साथ, प्रे वेरीफाई करवाया ए के साथ। अब ए फॉर इन्वर्टेड कॉमा में हमने दिया, ब्रैकेट क्रॉस करके आप इंटर करोगे तो बताएगा कि भाई 25 टाइम आपके पास प्रेजेंट हुआ, 4 टाइम आपके एब्सेंट हुए। अब इस एब्सेंट को पकड़ के मैं माउस से ड्रैग करूंगा विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट क्लिक। अब ये देखिएगा आपके पास शो हुआ। सेम इसी तरीके से अब बारी किसकी होगी, लीव की। आपने क्या इसका इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे 1st to 31st, पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट किया। अब कॉमा लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा दिया, एल फॉर आपका क्या बन जाएगा, लीव। अब जैसे आपने लीव को एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 31 को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, 25 टाइम वो प्रेजेंट हुआ, 4 टाइम वो एब्सेंट हुआ और 2 टाइम आपकी लीव हुई। 25 + 4 = 29 + 2 = 31। अब जैसे मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तो ये आपको पूरी 1 को डिटेल कर देगा कि असद आपको प्रेजेंट 25 हुआ स्कूल में, एब्सेंट 4 टाइम्स हुआ और लीव उसकी 2 टाइम हमारी लीव आ चुकी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देने के बाद अब हम निकालेंगे इसकी परसेंटेज। परसेंटेज में इसलिए निकाल रहा हूँ, आपने देखा होगा कि अक्सर एनुअल में बच्चों की प्रेजेंट के ऊपर भी गिफ्ट वगैरह सबमिट किए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो हम परसेंटेज पे देते। तो हमने इक्वल टू का साइन दिया, आप सिलेक्ट करोगे प्रेजेंट को। अब प्रेजेंट मेरे पास 25 टाइम हुआ और डिवाइड करेंगे हम डेज। डिवाइड किससे करेंगे हम, डेज। अब डेज कभी 31 भी होंगे, कभी 30 भी होंगे, कभी 26 होंगे, कभी 20 आपके पास 8 होंगे। अब इसमें से आपके पास जो मौजूद होगा यहाँ पे 28, 29। अब मेरे पास यहाँ पे कितना है, मेरे पास टोटल डेज 31 है। आप 31 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 100 से। अब जैसे आप इंटर करोगे तो ये चीज 80 प्लस, मतलब क्या हो गया कि इसकी जो परसेंटेज निकली है 80 से अबव हो। अब इसको पकड़ के हम लोग क्या कर देंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो हर स्टूडेंट की आपकी परसेंटेज चेंज आएगी। ये तो बात हुई आपके पास प्रेजेंट निकालने की, परसेंटेज निकालने की। तो मैंने सबसे पहले प्रेजेंट को सिलेक्ट किया, डिवाइड किया टोटल डेज से, मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से। अब हम देखते हैं कि भाई रिमार्क्स, हम यहाँ पे देते हैं रिमार्क्स और इक्वल टू में रिमार्क्स किससे निकालूंगा, इफ की कंडीशन से। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपसे पूछता है लॉजिकल टेस्ट। व्हाट इज मीन ऑफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट आपका वो कहलाता है कि भाई आपकी कंडीशन किसके थ्रू में परफॉर्म करूं या बनाऊं। तो मैं किसके थ्रू परफॉर्म करूंगा, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। अब ग्रेटर देन का साइन देंगे, इक्वल टू का साइन दोगे। मैंने क्या बोला कि 70। मैंने बताया कि अगर AO6 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 या 70 से अबव होंगे तो मेरे पास स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या होगी, गुड होगी। फिर जैसे आप कॉमा लगाएंगे, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती, आपकी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, तो उस जगह आपको क्या रिप्लेस करना है। तो मैंने उस जगह कंडीशन क्या कॉल आउट की, बैट। आप विद प्रैक्टिस के तौर पे इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे, ये 70 से अबव थी, 70 से अबव थी, इसमें क्या यूज किया, गुड। अब गुड पे आके इसको हम क्या कर देंगे, ड्रैग करेंगे तो हर तरफ आपका क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी परसेंटेज है वो आपकी 70 से बड़ी है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ चेंजेस करके आपको दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने इसको एब्सेंट दिया, अगेन इसको एब्सेंट करते, अब अगेन इसको एब्सेंट कर देते, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पे इफेक्ट अब पड़ गया। अब इसमें अगेन हमने क्या दिया, एब्सेंट, फिर अगेन एब्सेंट यूज करते, तो आप देख सकते हो मेरी कंडीशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है। मैंने कंडीशन क्या बनाई कि अगर 70 या 70 से अबव होगी तो कंडीशन हमारी गुड कॉल आउट होगी, अगर कंडीशन 70 से छोटी होगी तो कंडीशन कॉल आउट होगी बैड। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो हम थोड़ा इसको और मजीद क्लियर करते हैं विद कंडीशन के हिसाब से। अब अटेंडेंस शीट में आपने देखे होंगे कि हॉलीडेज गिवन होते हैं, संडे गिवन होते हैं, तो मैं अटेंडेंस शीट में संडे को किस तरीके से लगा सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है मेरे पास जनवरी चल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन से डेट में यहाँ पे संडे गिवन होंगे। हम सपोज करते 7/7 के डेज को, मैंने पूरे 7 के कॉलम को सिलेक्ट किया। अब कीबोर्ड से हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट प्रेस कर देंगे। अब ये पूरी डिलीट आपके पास मौजूद हुई। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 5 कॉलम है। अब इन 5 कॉलम को एक कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मर्जन सेंटर। आपने जैसे मर्जन सेंटर यूज किया, हम लोग यहाँ पे गिवन करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने संडे। अब संडे लिखने के बाद आप संडे भी लिख सकते हैं, अनदर कोई आपके पास हॉलीडेज गिवन है, अब वो भी राइट कर सकते हैं। अब इसको मैं ऊपर की तरफ लेकर आया, अब आप देख सकते हो संडे गिवन हुआ। अब मैं इसको थोड़े से टेक्स्ट में इफेक्ट देना चाह रहा हूँ, तो मैं एल किस पे आऊंगा, ऑन पे आने के बाद ओरिएंट, यहाँ पे टेक्स्ट ओरिएंटेशन पे आएंगे। ओरिएंटेशन पे आने के बाद एंगल काउंटर क्लॉकवाइज रखूंगा तो टेक्स्ट का कुछ ऐसे इफेक्ट होगा। अगेन मैं दोबारा एंगल क्लॉकवाइज रखूंगा तो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से इफेक्ट में होगा। और सेम हम इसमें आते हैं वर्टिकल टेक्स्ट, तो आपका कुछ इस तरीके से गिवन होगा। अब वर्टिकल टेक्स्ट की जगह आप रोटेट टेक्स्ट आप रखोगे तो टेक्स्ट इस तरीके से क्या होगा, गिवन होगा। आपने अक्सर स्कूल में और कंपनीज में इस तरीके से टेक्स्ट देखे होते। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो इसका शेप चेंज हो गया। अब मैं अपने हिसाब से यहाँ रखना चाह रहा हूँ रोटेट टेक्स्ट अप। देन इसके बाद थोड़ा सा मैं इसके स्पेस को यानी साइज को इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा आप मिडिल में ले आएगा और इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी एक गिवन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे तो इसका थोड़ा सा साइज को कम किया। अब मैं इसमें कोई कलर को फिल करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या लिखा होता है, फिल कलर। अब फिल कलर का मतलब आप इसमें से कोई भी एक कलर को फिल कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अब इसमें जब मैंने क्लिक किया, ये मैंने कलर यहाँ पे यूज किया। अब कंट्रोल सी से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी। अब मेरे पास क्या 4 संडेस होते हैं। अब मैंने 14 पे आके कंट्रोल वी से मैं क्या करूंगा, पेस्ट। अब इस पे आने के बाद 21 पे हम लोग क्या कर देंगे, अगेन पेस्ट। और कंट्रोल से इसके बाद आके हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे इंटर, ताकि ये मेरी सिलेक्शन खत्म भी हो जाए और इसका डुप्लीकेट भी आपका गिवन हो जाए। तो ये चीज़ें मैंने क्या करी, आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रिपेयर की, ताकि आपके पास पता चले कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से उसके लिए काम कर सकते हैं, हम लोग हॉलीडेज किस तरीके से इसमें बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन और फिल का काम समझ में आया होगा। अब मैं एक और चीज़ आपको गिवन करता हूँ कि अगर आप अल्फाबेट के कलर अलग अलग करना चाहते हो, मीन्स पी का कलर ब्लू, ए का कलर रेड और ए का कलर आपका ब्लैक होना चाहिए, तो इसके लिए एक फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ती है। हम पूरा एरिया को सेलेक्ट करते हैं, आप आर्म के ऊपर आते हैं, इस पे आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप आते हैं और यहाँ पे क्या लिखा होता है आपका हाईलाइट सेल। जैसे ही आप इस पे आओगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है फोर्थ वो इक्वल टू है, यानी कि इसके बराबर आपको काम करना है। मैंने बोला भाई मुझे यहाँ पे जो काम करना है वो हमारा किसके ऊपर है, पी। जैसे मैंने पी लिखा, जितने भी इस एरिया में पी थे वो उसका सबका फुल कलर और फॉन्ट कलर आपका रेड हो चुका है। अगर आप फॉन्ट कलर देना चाहते हो तो आप इस एरो पे क्लिक कीजिएगा, कस्टम फॉर्मेट पे हम लोग आए और इसमें से बोल्ड किया। आप फॉन्ट में से कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो। मीन्स मैंने बोला भाई मुझे इसमें ये स्काई ब्लू दे दो और ओके कहते थे। अब ये आप देख सकते हो कि अब जिधर मैं पी लिखूंगा उसका ऑटोमेटिक जो कलर होगा वो आपका उसी शेड में आएगा जो आप फॉर्मेट लगाते हो। वंस मोर मैं अगेन बताता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे काम करना है। होम पर आया, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊंगा, हाईलाइट से रूल्स और इक्वल टू के बाद हमने यहाँ पे क्या दिया, ए फॉर एब्सेंट। एब्सेंट पे भी वही काम हुआ। हम डाउन एरो पे क्लिक करते हैं और कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे। सेकंड हम इसमें हम क्या यूज करेंगे, बोल्ड और इटैलिक, इसको डेंजर रूम में कर देता मतलब रेड। अब ओके करेंगे तो ये चीज मौजूद हो जाएगा।
आप इसमें देख सकते हो कि हमने इसमें किस तरीके से वर्क किया। अब आपके पास प्रॉपर एक अटेंडेंस शीट मैंने गिवन की विद द हेल्प ऑफ काउंट फॉर्मूला, कुछ फॉर्मेटिंग मैंने आप लोगों के लिए यूज की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए मजीद से मजीद वीडियो एक्सेल के अंदर बना सकूँ। इसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।